तो डियर स्टूडेंट, इस लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 22 है कि sin x का डिफरेंशिएशन करिए। sin x का डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल, वैसे sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन एक आता ही आता है। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। sin x का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से भी आ सकता है और इसकी जगह पे tan x का डिफरेंशिएशन भी आ सकता है और x की पावर n का डिफरेंशिएशन भी आ सकता है log x का। इनमें से कोई एक आएगा, लेकिन आएगा 100%। sin x का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। 10 नंबर अगर पक्के करने हैं, क्योंकि प्यार एक धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। ओके, चलिए sin x का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। तो देखिए, जब भी किसी फंक्शन का, जैसे sin x का डिफरेंशिएशन करना है आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? देखिए, sin x जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको fx मान लो। ठीक है जी, क्या मान लो? fx। लेट fx इज इक्वल टू sin x। ध्यान रखेंगे, जिसका भी डिफरेंस sin x हो, cos x हो, tan x हो, log x हो, जिसका भी डिफरेंशिएशन करना हो उसको fx मान लो। तो sin x का करना था हमें, तो हमने इसको fx मान लिया। ठीक है जी। अब जब fx इसको मान लिया तो एम्प्लाइज fx बराबर जब sin x है तो fx प्लस h बराबर क्या होगा? क्योंकि fx के साथ साथ हमें fx प्लस h भी चाहिए, क्योंकि एक फॉर्मूला है ना फर्स्ट प्रिंसिपल का, उसमें ये दो चीज चाहिए होती है। अभी बताएंगे आगे। है fx बराबर sin x है तो fx प्लस h बराबर क्या होगा? तो जब x लेफ्ट साइड में x की जगह पे f के अंदर x है, यहाँ पे f के अंदर यहाँ पे क्या है? x प्लस h, मतलब x की जगह पे x प्लस h रख दिया तो राइट साइड में भी x की जगह पे x प्लस h रखना पड़ेगा। जब fx बराबर sin x है तो fx प्लस h बराबर क्या होगा? sin x प्लस h। ठीक है, इतना समझ में आ गया। fx बराबर ये मान लेते हैं, fx प्लस h हम निकाल लेते हैं। नाउ अब बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, नाउ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन के प्रथम सिद्धांत से हम जानते हैं कि f डैश x बराबर होता है, क्या होता है? देखिए f डैश x क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि fx बराबर जब sin x है तो f डैश x बराबर मतलब कि fx का डिफरेंशिएशन, मतलब sin x का डिफरेंशिएशन। तो जब fx बराबर sin x तो f डैश x बराबर क्या होता है? मतलब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? आपको पता होना चाहिए, cos x होता है। तो लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें प्रूव करना पड़ेगा कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x ही आना चाहिए, मतलब f डैश x की वैल्यू cos x आनी चाहिए। जब fx बराबर sin x है तो f डैश x बराबर cos x आना चाहिए। तो f डैश x मतलब fx का डिफरेंशिएशन। और फर्स्ट प्रिंसिपल से f डैश x बराबर क्या होता है? वो होता है जी लिमिट x टेंड्स टू 0 fx प्लस h ब्रैकेट के अंदर, चलो हाँ, माइनस fx बटे h। ये याद रखना भैया, ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन f डैश x बराबर होता है, किसी फंक्शन fx का डिफरेंशिएशन f डैश x बराबर होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx प्लस h माइनस fx बटे h। h अपनी जगह फिक्स है, ये भी फिक्स है। fx प्लस h और fx की जगह पे ये इनको रख देंगे, fx प्लस h की जगह पे ये sin x प्लस h रख देंगे और fx की जगह पे sin x। इसीलिए हमने fx और fx प्लस h पहले लिख दिया। ठीक है, क्योंकि हमें पता था ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, डिटेल लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं। डिटेल लेक्चर आप फंक्शन या डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे क्रम से। ठीक है, ओके। तो अब आगे देखिए भैया, ध्यान से देखना, 10 नंबर पक्के करने आपको, तो ध्यान से देखिए। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0, हम ये लिख लिए ब्रैकेट fx प्लस h का मान क्या है? ध्यान से देखिएगा, sin x प्लस h, फिर माइनस है बीच में, fx का मान क्या है? sin x है, और बटे क्या है? h है। देखो h है। ओके, इतना समझ में आ रहा है ना? ओके, तो अब इससे आगे क्या करेंगे बताइए। अब देखिए स्टूडेंट कि sin c माइनस sin d का फॉर्मूला आपको पता है क्या? देखिए यहां पे लिखेंगे, चूंकि
साइन सी माइनस साइन डी, जैसे साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भैया, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। याद नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्यार एक धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के डिटेल लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लीजिए। ये होता है जी 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है जी। ये होता है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। साइन सी माइनस, अगर माइनस बीच में तो कॉस पहले आता है, प्लस बीच में तो साइन पहले आता है, फिर साइन कॉस बाद में आता है, ठीक है। और सब सेम रहता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे प्यार एक धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। अब हम मिटा देते हैं, समझ गए होंगे आप, ओके। तो एम्प्लाइज एफ डैश एक्स बराबर, ठीक है। अब देखिए लिमिट ये है ना, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है, ओके। 1 अपॉन, ओ सॉरी एक मिनट, एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0 आएगा भैया, है ना। लिमिट क्या आएगा, एच टेंस टू 0, क्योंकि एच है ना, तो इसको एच टेंस टू 0 करिए, सॉरी, या लिमिट एच टेंस टू 0 याद रखेंगे। फॉर्मूला ये है, बस ये फॉर्मूला याद रखना आपको, बस कुछ नहीं करना आपको, ये फॉर्मूला याद रखना है कि एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स टेंस टू नहीं, एच टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच, ओके। जो बटे में है ना एच, उसी का टेंस टू लगेगा 0, ओके, हाँ ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0। अब साइन सी प्लस है, अब यहां से बल्कि आप ऐसा कर सकते हैं, जो 1 अपॉन एच है ना, उसको यहाँ पे लेके आओ, 1 अपॉन एच यहाँ पे लेके आओ, कोई दिक्कत, बाहर ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, इससे बाहर यहाँ पे ले लिया, क्या दिक्कत है, ले लिए, है ना, ओके। अब जो अंदर है साइन सी माइनस साइन डी, उसमें फॉर्मूला लगा दो। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2, 2 cos c प्लस डी बाई 2, सी तो ये है एक्स प्लस एच और डी आपका एक्स है, ठीक है। तो 2 cos c प्लस डी बाई 2, हाँ, सी है एक्स प्लस एच प्लस डी है आपका एक्स और अपॉन 2, ठीक है, इनटू साइन सी माइनस डी बाई 2, मतलब एक्स प्लस एच माइनस एक्स बटे 2। कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं ना, इतना समझ में आ गई, ओके। अब आगे चलते हैं, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन एच। अब क्या बचा देखिए, 2 cos एक्स और एक्स जुड़ के कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 2x प्लस एच बटे 2, 2x प्लस एच बटे 2, देखिए x प्लस एच 2x प्लस एच बटे 2, ठीक है। और इस 2 को अलग अलग बटे करो तो 2x बटे 2 करेंगे तो x बचेगा प्लस एच बटे 2, ठीक है। तो कुल मिला के सॉल्व करके आया, क्या आया, x प्लस एच बटे 2, ठीक है, इतना समझ में, ओके ठीक। इसको जरा मिटा देते हैं, इसका काम हो चुका है, ये हो गया। इनटू साइन, देखिए प्लस का एक्स है, माइनस का एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा, एच बटे 2 बचेगा जी, एच बटे 2 बचेगा साइन का एंगल, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ओके। अब देखिए थोड़ा यहां पे थोड़ा जो है, यहां पे जो इंपोर्टेंट रोल यहां पे है ना, इंपोर्टेंट रोल क्या है यहाँ पे है। अब देखिएगा, एम्प्लाइज एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0। अब रोल यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया, देखिए ये जो 1 अपॉन एच है ना, साइन के साथ ले जाओ, मतलब बटे में इसके बटे में था एच, तो इसको बटे में एच, इसके साइन के बटे में रखो, और 2 को इसके बटे में लेके आओ। देखो क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं, ध्यान से देखना, 2 को यहां से हटाओ, मतलब पहले इसको लिखो, हाँ क्या लिखो, cos x प्लस एच बटे 2, ध्यान से देखना इसको, इनटू फिर क्या है, साइन एच बटे 2 अपॉन, ये जो 1 अपॉन एच था ना, वो यहां पे आ सकता है, यहां से हमने यहां पे लेके आ गए, और जो यहां पे 2 था, ये बटे में जब जाएगा तो इसके h बटे 2 हो जाएगा,
यहाँ से 2 जब हटाया हमने उसको बटे में ले गया, क्योंकि इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना ऊपर, तो इसको हमने यहाँ पे ले गया h/2, या यहाँ का 2 यहाँ पे आ गया, और ये जो 1/h था ये साइन h/2 के नीचे लेके आए। ये हमने क्यों किया, क्योंकि साइन का एंगल h/2 है, तो साइन का एंगल जो होता है उसी वही एंगल अगर नीचे भी होता है h/2 यहाँ पे, तो h/2 यहाँ पे भी, अगर यहाँ पे साइन थीटा है तो नीचे भी थीटा होना चाहिए, तब उसमें एक फॉर्मूला लगता है, अभी बताएंगे, ठीक है। इसलिए हमने ऐसे किया, ये दोनों सेम होने चाहिए दोनों, हाँ ओके। अब लिमिट जो है, ये लिमिट की प्रॉपर्टी है कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो उनकी लिमिट अलग अलग लगा सकते हैं, ठीक है ओके। तो इसकी लिमिट अलग लगाओ, इसकी लिमिट अलग लगाओ। देखिए लिमिट h टेंस टू 0, और इसको लिखो क्या, cos x प्लस h/2 इनटू, फिर इसकी लिमिट अलग लगाओ, h टेंस टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2, ठीक है जी। अच्छा ओके, अब आगे चलते हैं। इज इक्वल, देखिए ये इस पे लिमिट लगा जरा, cos x प्लस h/2 में लिमिट लगा दो। लिमिट लगाने का मतलब होता है कि जो इस फंक्शन में, जो ये फंक्शन है ना, इसमें h जहां पे भी दिख रहा है उसकी जगह 0 रख दो, h टेंस टू 0 है ना, इसलिए h की जगह 0 रख दो। तो जब h की जगह यहां पे 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, cos x प्लस 0/2 है ना, इनटू यहां पे लिमिट लगाने का मतलब h की जगह 0 रखना होता है, लेकिन तब h/h इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। क्या रखना है, याद रखना है। देखो मैं बताता हूं आपको, याद रखना है वो ये है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखेंगे, ठीक है। x टेंस टू 0 है और यहाँ पे एंगल x है, और उस वही अपॉन में भी जो एंगल है वही, अगर यहाँ थीटा है तो बटे में थीटा, तब थीटा टेंस टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर h/2 है तो यहाँ पे भी h/2 होना चाहिए, तब यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 होनी चाहिए, मतलब जो भी होगा टेंस टू 0 होगा बस, ठीक है। तो इसका मान 1 होता है, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/2 इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ओके। अब इससे आगे देखिए, एम्प्लाइज हो गया, बस क्वेश्चन हो गया, f' निकालना था ना हमको। अब देखो h 0/2 0 होता है, तो और क्या बचा, cos x इंटू 1 cos x, तो कुल मिला के हमें क्या मिला, cos x मिला। तो fx बराबर sin x था और हमें f' बराबर cos x मिल गया। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, और फर्स्ट प्रिंसिपल से भी sin x का डिफरेंशिएशन cos x आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा और 10 मार्क्स का आपके कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। और यही इसी तरीके से आपको sin x की जगह पे x की पावर n भी हो सकता है, कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन अवकलन के प्रथम सिद्धांत से ज्ञात कीजिए। तो फिर हम x की पावर n को fx मान लेंगे, है ना, और तब fx प्लस h बराबर क्या होगा, fx प्लस h बराबर क्या होगा, x प्लस h की पावर n, बस फिर उसका डिफरेंशिएशन करो, और डिफरेंशिएशन करके क्या आना चाहिए, f' क्या आना चाहिए, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है पावर में वो आगे आ जाता है, और वेरिएबल की पावर एक कम हो जाती है, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 आपका आंसर आना चाहिए, जैसे इसका sin x का cos x आए, ठीक है जी। तो इस प्रकार से इसको कर लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 10 मार्क्स पक्के करने हैं तो इसको फिर से भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस, और सो दैट dy/dx इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस y, ठीक है। अब इसमें देखेंगे स्टूडेंट आप कि आपको दिया हुआ क्या है, जो दिया हुआ है वो पहले लिख लेंगे कि गिवन दैट आपको क्या दिया हुआ है, y की वैल्यू दे रखी है y इज इक्वल टू e की पावर x, और फिर x के साथ ही बिल्कुल प्लस लगा हुआ है, फिर e की पावर x और हाँ ऐसे चलता जाएगा, फिर x के साथ प्लस लगाओ, फिर a की पावर x, फिर x के साथ प्लस लगाओ, फिर a की पावर x, फिर x के साथ प्लस लगाओ, ऐसे ही डैश डैश करके कहां तक है, ये इनफाइनाइट तक है। और जो आपको प्रूव करना है वो है dy/dx बराबर y अपॉन 1 माइनस y, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको,
तो हमें कुल मिला के dy बटे y बराबर ये आपको दे रखा है, आपको dy बटे dx निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? dy बटे dx। और जो dy बटे dx आएगा वो क्या होना चाहिए? dy बटे dx बराबर होना चाहिए y अपॉन 1 माइनस y। ये प्रूव करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे? देखिए, ये सीरीज जब भी कोई फंक्शन इनफाइनाइट तक का आएगा तो उसको छोटा करने की कोशिश करेंगे, इनफाइनाइट को हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए, y बराबर e की पावर x है, फिर प्लस है, फिर e की पावर x प्लस, फिर e की पावर x प्लस, मतलब रिपीट किसके बाद हो रहा है? e x और प्लस। ठीक है, फिर e x प्लस, कहने का मतलब ये है कि e x प्लस प्लस तक। ठीक है, उसके बाद सेम रिपीट हो रहा है, e x प्लस e x प्लस e x प्लस, मतलब e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि रिपीट कितना पार्ट हो रहा है? ये इतना पार्ट रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर इस पार्ट को हम यहां से हटा भी दें तब अभी तो ये पूरा यहां से लेकर इन्फिनिटी तक y के बराबर है। ठीक है, y के बराबर है। अगर इस पार्ट को यहां से हटा भी दें, e की पावर x प्लस जो रिपीट हो रहा है उसका पहला वाला पार्ट हटा भी दें, तब ये किसके बराबर होगा? हाँ, जब तक हटाया नहीं तब तक y के बराबर है। लेकिन अगर इसको हटा भी दें, यहां से छुपा दें, तब ये e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस इनफाइनाइट, तब ये किसके बराबर होगा? तब ये y के बराबर होगा या नहीं होगा? हाँ, बताइए। देखो, इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट का मतलब अनंत तक, और अनंत का मतलब होता है अनंत से। जैसे जैसे सागर होता है ना, सागर से अगर एक घड़ा पानी निकाल भी दें तब भी वो सागर ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हाँ, इसी प्रकार से अगर अनंत e की पावर x प्लस है इसमें, हाँ, अगर एक e की पावर x प्लस हटा भी दें तब भी ये y के बराबर ही रहेगा। ठीक है, तब भी ये इससे आगे वाला ये y के बराबर ही रहेगा। अगर e की पावर x प्लस को यहां से हटा भी दें तब भी ये y के बराबर ही रहेगा, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको छुपा दे तो इतना पार्ट यहां से लेकर इन्फिनिटी तक ये y के बराबर ही है। तो इसको इस पूरे को हम y लिख सकते हैं। ठीक है, इस पूरे को हम, तो y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस, तो ये है जो हमने छुपाया था, हाँ ये है। उसके अलावा प्लस के बाद जो और है वो इनफाइनाइट, तो उसको हम y लिख सकते हैं। तो हमने क्या करा? इसको y लिख दिया पूरे को, क्योंकि इस एक छुपा देने के बाद भी y के बराबर ही रहता है। बस अगर इतना आपको समझ में आ गया तो काम तमाम हो गया। ठीक है, अब इससे आगे सिंपल है भैया, e की पावर x प्लस। हाँ, अब आप डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं। अब डिफरेंशिएशन कर दो, है ना, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। बस यहीं तक, अगर यहां समझ में आ गया तो हो गया फिर। ठीक है, अब y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? चलो यहां पे लिख रहे हैं हम, y का डिफरेंशिएशन होता है dy बटे dx, है ना, होता है प्लस, या सॉरी, इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y का डिफरेंशिएशन। देखो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है आपको? e की पावर x का e की पावर x होता है। ठीक है, और जो पावर भी होती है उसको एक बार x का फिर से करेंगे तो x का 1 होता है। ठीक है, यहां पे भी e की पावर x प्लस y का क्या होगा? e की पावर x प्लस y ही होगा, e की पावर x प्लस y ही होगा, इनटू फिर जो e की पावर में है उसका फिर से होगा x प्लस y का, x प्लस y का डिफरेंशिएशन d अपॉन dx। ठीक है, दो फंक्शन है, प्लस लगाओ बीच में। हाँ, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, प्लस y का डिफरेंशिएशन dy बटे dx होता है, ये आपको पता होना चाहिए। डिफरेंशिएशन के डिटेल लेक्चर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो e की पावर x प्लस वाई का डिफरेंस, e की पावर x प्लस वाई इनटू फिर पावर का फिर से करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, प्लस y का dy बटे dx हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया जी, चेन रूल से करते हैं इसको। ठीक है, ओके, अब आगे देखिए, अब हमें करना क्या है? देखो, हमें करना क्या है, हमें प्रूफ ये करना है। ठीक है, हमें प्रूफ ये करना है। अब देखिए, इज इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई, इसको आप y लिख सकते हैं। देखो, हाँ, चाहो तो आप इक्वेशन 1 डाल दो, इसको इक्वेशन 1 डाल दो, और यहां पे लिख दो बाई वन कि e की पावर x प्लस वाई को हमने y लिख दिया।
क्योंकि दिस इक्वल टू दिस बाई 1 से e पर x को हमने y लिख दिया, y इंटू 1 प्लस dy अपॉन dx। ठीक है, इतना समझ में आया? हमने y क्यों लिखा? क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है उसमें राइट हैंड साइड में y अपॉन 1 प्लस y है, हाँ y है, e की पावर वाला कोई कुछ नहीं उधर, हाँ, इसलिए हमने e की पावर x प्लस y को हटा दिया, उसकी जगह y लिख दिया। ठीक है, अब y का अंदर मल्टीप्लाई करो, एम्प्लाइज इधर लेफ्ट साइड क्या है, dy बटे dx है, इज इक्वल टू y का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y का 1 में y हो जाएगा, प्लस y का dy बटे dx में तो y इंटू dy बटे dx। ठीक है, अब इस y इंटू dy बटे dx को लेफ्ट साइड लेके आओ तो ये हो जाएगा dy बटे dx, यहां पहले से है, इस प्लस है इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का y dy बटे dx इज इक्वल टू यहां क्या बचेगा, y बचेगा। ठीक है, अच्छा एम्प्लाइज यहाँ पे dy बटे dx कॉमन आ रहा है भैया, dy बटे dx कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा माइनस यहाँ y बचेगा। ठीक है जी, इज इक्वल टू यहाँ y हो गया। अब इसको बटे में ले जाओ तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसको। ठीक है, एम्प्लाइज dy बटे dx बराबर क्या होगा, ये 1 माइनस y बटे में चला जाएगा y के, y अपॉन 1 माइनस y, और यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट इसको प्रूव कर सकते हैं। तो खेल यहां पे है, बस अगर ये समझ में आ गया आपको तो काम हो जाएगा, नहीं आया समझ में तो फिर से एक बार फिर से यहां से शुरू करिए, आ जाएगा समझ में। ओके, और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और अपनी बुक से भी प्रैक्टिस करिए तो अच्छा रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 स्टूडेंट, फाइंड द ऑल रूट ऑफ 1 प्लस आयोटा की पावर 1/3। 1 प्लस आयोटा, जैसे ही आयोटा आता है मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर की डिटेल लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अब 1 प्लस आयोटा की पावर 1/3 के सभी रूट फाइंड करो। हाँ, इसको सॉल्व करके इसके सभी रूट फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करेंगे, हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि इसके देखिए 1/3 अगर है तो इसके 3 रूट होंगे, 1/4 होता तो इसके 4 रूट होते, 1/5 होता तो इसके 5 रूट होते, बस। ठीक है, तो 1/3 है तो ऑल रूट मतलब 3 रूट, इसके 3 रूट निकालने आपको। 1/2 होता तो 2 रूट होते, ठीक है, स्क्वायर रूट, एक क्यूब रूट है तो 3 रूट होंगे। 1 प्लस आयोटा की पावर 1/3, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसके रूट निकालने। ठीक है, ओके। अब देखिए ये जो इसका जो सॉल्यूशन निकाला ना, तो इसका तरीका क्या है स्टूडेंट, कि सबसे पहले जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको कुछ मान लेते हैं। चलिए, लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, 1 प्लस आयोटा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में बदलेंगे। पोलर फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, पोलर फॉर्म जैसे a प्लस आयोटा भी है ना, ये तो सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको जब हम पोलर फॉर्म में बदलते हैं तो इस टाइप से होता है, cos थीटा प्लस r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, इस टाइप से। ठीक है, या r बाहर भी कॉमन भी ले सकते हैं फिर उसको। ठीक है, ये पोलर फॉर्म होती है। और पोलर फॉर्म में बदलने का तरीका एक प्रॉपर मेथड है, इस पे डिटेल लेक्चर हम बना चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि एक शॉर्टकट मेथड है कि √2 का मल्टीप्लाई करो और डिवाइड भी करो। ठीक है, किसमें, 1 प्लस आयोटा में, समझ ली। ठीक है, ओके। अब जो बाहर √2 है उसको रहने दीजिए, जो 1/√2 है उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1/√2, 1 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस आयोटा 1/√2, 1/√2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, z इज इक्वल टू था ना, हाँ, बाहर है आपका √2 और ये आपका जो हो गया 1/√2, देखो इसको इस फॉर्म में बनाना, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के फॉर्म में बनाना है इसको। ठीक है, यहां पे अगर r कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, है ना। हाँ, अब इसको cos में बनाना है तो cos में 1/√2 किसका मान होता है, cos π/4 का, cos 45 का, इसको रेटिन में π/4 बोलते हैं। ठीक है, cos π/4 का मान 1/√2 होता है, लिख दिए। ओके, प्लस
आयोटा 1/√2 साइन में, क्योंकि हमें साइन चाहिए ना पोलर फॉर्म में, ये होती है पोलर फॉर्म, कॉस पहले और आयोटा के साथ साइन। यहाँ पे हम साइन 1/√2 में साइन में किसका मान होता है, तो वो भी साइन π/4 का मान होता है। तो सेम एंगल आने चाहिए वैसे भी, क्योंकि कॉस थीटा और साइन थीटा, हाँ, तो π/4 और यहाँ पे भी π/4 ही आना चाहिए। अगर यहाँ π/2 तो यहाँ π/2 आना चाहिए वैसे पहले, है ना, तो साइन π/4 आ गया, ठीक है, दोनों एंगल से ये पोलर फॉर्म में बदल गया। क्या बदल गया, ये पोलर फॉर्म में बदल गया, ठीक है। अब हमें जेड इसको माना था ना, हाँ, अब हमें इसका क्या, इस जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पहले ये था, इसको बदल दिया ऐसे में, इसका क्यूब रूट निकालना है, एम्प्लाइज जेड की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा की पावर 1/3 इज इक्वल टू, और ये जेड इसे है, इसकी पावर 1/3 पूरे इसकी भी होल पावर है ना, मतलब ये देखो √2 और ब्रैकेट में कॉस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 की होल पावर 1/3। यही तो ये है, इसको सॉल्व करके यही तो आया है ना। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हमें क्यूब रूट निकालना है, तो हमने क्यूब रूट लगा दिया उसके ऊपर, ठीक है, जो इसके बदले सॉल्व करके आया था, ठीक है। अब इस क्यूब रूट को अलग अलग करेंगे तो √2 की पावर 1/3 और इसकी पावर 1/3 अलग अलग हो जाएगा, है ना। ओके, तो √2 की पावर 1/3 इंटू इसकी पावर किसकी, कॉस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, ठीक है, की पावर 1/3, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब इसके क्यूब रूट निकालने हैं, क्यूब रूट निकालने हैं। अब इससे आगे देखिए स्टूडेंट, यहां पे क्या है, जेड की पावर 1/3 है ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। ओके, अब देखिए यहां पे कि √2 की पावर 1/3 है ना, तो इसको आप देखिए √2 की पावर 1/3 है, हाँ, √2 को आप √2 को 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, रूट है ना, जो रूट हटाने के बाद 1/2, और फिर उसकी होल पावर क्या है, 1/3 है। तो जब इसको ब्रैकेट खोल दिया जाता है 1/2 और 1/3 का मल्टीप्लाई होता है 2 की पावर 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे 2 की पावर 1/6 हो जाएगा। और अंदर देखिए एक इंटरेस्टिंग चेंज आ रहा है, वो ध्यान से देखिएगा, cos π/4 को आप cos 2πr माइनस π/4 या सॉरी प्लस π/4 लिख सकते हैं। अभी बताता हूं क्यों लिख सकते हैं, प्लस आयोटा साइन पाई को आप लिख सकते हैं साइन 2πr प्लस π/4, ओके, और उसकी होल पावर 1/3 तो एज इट इज है जैसा है, ठीक है। केवल π/4 की जगह हमने 2πr और जोड़ दिया, 2πr और जोड़ दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि चूंकि cos 2πn प्लस थीटा बराबर cos थीटा होता है एंड साइन 2πn प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, ठीक है। जैसे 2π n को हटा दें थोड़ी देर, 2π मतलब 360, cos 360 प्लस थीटा बराबर cos थीटा होता है, साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, क्योंकि एक चक्कर पूरा करने के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल लेक्चर में बता चुके हैं, पहले इसमें जाके आप देख सकते हैं। तो cos 2πn प्लस थीटा बराबर cos थीटा होता है, या n की जगह r भी रख सकते हैं, r n या r जो है 0 1 2 3 है, हाँ, 0 1 2 3 नेचुरल नंबर है, जीरो से शुरू कर सकते हैं, ओके। तो होल नंबर cos 2πn प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो n की जगह पे आप 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी, 3 4 जितना रख सकते हैं आप रख सकते हैं, क्योंकि जैसे 1/3 है तो 3 रूट चाहिए, तो 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2, बस 3 रूट हो गए। अगर 1/5 होता तो 0 1 2 3 4 5 रूट आ जाते आर की जगह, ठीक है। तो इसलिए ये ऐसा हमने किया, क्योंकि इसकी वैल्यू यही होती है, इसलिए हमने इसको ऐसे चेंज कर दिया, क्योंकि हमें इसके 3 रूट निकालने हैं, हाँ, आर की जगह 0 1 2 रखने से, हाँ, इतना आगे, ओके। अब डिमाइवर थ्योरम लगा दीजिए, एम्प्लाइज जेड की पावर 1/3 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/6 और ब्रैकेट के अंदर, अब देखिए डिमाइवर थ्योरम क्या बोलती है, देखो डिमाइवर थ्योरम, हाँ, डिमाइवर थ्योरम कहती है कि cos थीटा प्लस आयोटा
साइन थीटा की पावर n इज इक्वल टू, n जो पावर में होता है वो एंगल के साथ आ जाता है, ये हो जाता है कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ये होता था। ठीक है, समझिए। हाँ, तो 1/3 को एंगल के साथ मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा कॉस 1/3 ब्रैकेट में 2 पाई आर प्लस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन, ये भी 1/3 आ जाएगा यहाँ पे, 1/3 2 पाई आर प्लस पाई बाई 4। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जो पावर थी वो हट गई अब, हाँ, डिमाइवर थ्योरम लगाने से, क्योंकि दिस इक्वल टू दिस होता है इसलिए हमने ये किया। ठीक है, डिमाइवर थ्योरम की हेल्प से। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, डिमाइवर थ्योरम ये होती है, हाँ, ये वाली होती है, तो इसलिए 1/3 एंगल के साथ मल्टीप्लाई में आ गया। अब इतना आ चुका है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। चलो ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि इक्वेशन 1 में r की जगह पे एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, बस 2 तक ही रखेंगे क्योंकि हमें 3 रूट चाहिए, 0 1 2 से हमें 3 रूट मिल जाएंगे, 1/3 है ना इसलिए 3 रूट मिलेंगे। 1/5 होता है 0 से 4 तक लिखते हैं फिर, है ना। अब देखिए, नाउ नंबर 1, इफ r इज इक्वल टू 0 देन 1 एम्प्लाइज, तब समीकरण 1 बराबर क्या होगा, r बराबर 0 रखने पे हमें क्या मिलता है, तब z की पावर 1/3 मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट क्या मिलेगा, हाँ, वो मिलेगा 2 की पावर 1/6 और बड़ा ब्रैकेट का शुरू करो। देखिए r की जगह पे 0 रखेंगे अगर तो ये 0 हो जाएगा, पूरा हो जाएगा ना। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, देखो अभी कॉस, ये पूरा r की जगह 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर 0 प्लस π/4 मतलब π/4 बचेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, केवल π/4 बचेगा, और π/4 में 1/3 का अंदर से मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 इंटू π/4, 4 3 12, π/12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, π/12 हो जाएगा। ठीक है, प्लस आयोटा साइन, ये भी r की जगह 0 तो ये भी π/12 हो जाएगा। ठीक है, एक आंसर तो भैया ये हो गया, एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा आंसर एंड यहीं पे लिखते हैं ना, एंड सेकंड, इफ r इज इक्वल टू 1 देन 1 एम्प्लाइज, तब समीकरण 1 में z का क्यूब रूट क्या होगा, z की पावर 1/3 इज इक्वल टू, दिख रहा है, ओके दिख रहा है, तो तब हो जाएगा ये 2 की पावर 1/6, देखिए एक रूट ये हो गया, हाँ ये हो गया, ये फाइनल है, एक रूट ये हो गया आंसर। π/12 की वैल्यू अगर आपको पता है तो रख सकते हैं, अदरवाइज आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, ये रूट है पूरा। ओके, हाँ, मैं लास्ट में आपको ये भी समझा दूंगा कि स्टेप्स 2-3 स्टेप लिख दूंगा कि कैसे कैसे इसको करना है, ठीक है, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। ओके, ठीक है, तो 2 की पावर 1/6, हाँ, इक्वेशन 1 में रखना है, r की जगह क्या रखना है, 1 रखना है, हाँ, 0 के बाद 1 फिर 2 रखना है। अगर यहाँ पे 1 रखा हमने तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया cos 1/3, ब्रैकेट के अंदर r की जगह 1 रखेंगे तो 2 पाई रह जाएगा ये, है ना, और प्लस π/4 प्लस, अच्छा ये इस ब्रैकेट को बंद करिए, फिर प्लस आयोटा साइन 1/3, r की जगह 1 रखो तो 2 पाई बचेगा प्लस π/4। ओके, इतना हो गया, इसको आगे सॉल्व करो, इसको आगे हम सॉल्व ऊपर करते हैं, चलो, है ना, कहां करें, यहां करते हैं, हाँ? इतना समझ में आ गया, नहीं आ रहा है तो फिर से, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से, क्योंकि इसमें तो फैसिलिटी है ना, आप टीचर को पीछे कर सकते हैं, टक 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 10 सेकेंड पीछे, टक 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 10 सेकेंड आगे, हम ये कर सकते हैं ना, हाँ, तो इस पर कर लीजिए या फिर शुरू से भी देख सकते हैं, है ना, और फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट में पूछ लीजिए भैया, है ना। ओके, तो इसको और आगे सॉल्व करते हैं, एम्प्लाइज z की पावर 1/3 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/6 बड़ा ब्रैकेट। अब ये देखिए 2 पाई प्लस π/4 क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो, 4 दूना 8, है ना, 4 दूना 8, चलो पहले cos 1/3 लिखते हैं, चलो बाहर, और ब्रैकेट के अंदर ये देखो 4 दूना 8 और एक 9, है ना, 9 पाई,
9π/4 हो जाएगा जी, ठीक है ना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। 4 दूना 8, 8π प्लस 1π और 9/4 पाई है ना, 4π, हाँ 4π। 4π पे बैठ जाओ जी आराम से। 4π में बैठ के वीडियो देखो जी, खटिया में बैठ के। आयोटा साइन 1/3, अंदर वही होगा भैया सेम, क्योंकि सेम है ना, 9π/4। ओके, और हाँ ठीक है। अब देखो 3 से 9 कट रहा है, 3 3 9, 3 से 9 कट रहा है, 3 3 9, तो ये आ गया आपका इज इक्वल टू 2 की पावर 1/6 बड़ा ब्रैकेट कॉस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। आंसर, एक आंसर ये भी आ गया, ठीक है, ये अलग है, हाँ? एक आंसर ये भी आ गया, एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आ गया। अब एक तीसरा लास्ट आंसर एंड थर्ड में आप क्या करेंगे, इफ r इज इक्वल टू 2 0 1 2 0 0 1 और फिर 2। ओके, इफ r इक्वल टू 0 देन 1 एम्प्लाइज, तब समीकरण 1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, z की पावर 1/3 इज इक्वल टू क्या होगा, इस z का क्यूब रूट क्या होगा। ओके, तो क्या है इक्वेशन, 2 की पावर 1/6 ब्रैकेट में cos 1/3 फिर 2πr की जगह क्या रखना है भैया, 2 रखना है, तो r की जगह 2 रखेंगे तो 2π इंटू 2, 2 दूना 4π हो जाएगा, है ना। फिर से 4π आ गया भैया, 4π पे बैठिए भैया, प्लस π/4, हाँ ठीक है। सरकाइलो खटिया जड़ा लगे, आयटा साइन 1/3 जड़े में, हाँ आर की जगह क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, आर की 2 रखो तो 2 दूना 4, सेम वही होगा भाई, 4π प्लस π/4 जड़ी में बलम। अच्छा ठीक है, इतना हो गया, ओके ठीक है। अब इसका भैया एलसीएम ले लो, है ना, तो यहां से हमें मिलेगा z की पावर 1/3 इज इक्वल टू खांसी हो रही है भैया, हाँ ठंडा ठंडा कूल कूल, कॉस 1/3, तो ये हो गया भैया आपका 4 चौको 16 और 1 17, हाँ क्या हो गया 17π/4 हो गया जी, प्लस आयोटा साइन, यहाँ पे भी सेम वही होना भैया, 1/3 तो बाहर है, 17π/4 होना है जी, इज इक्वल टू देखिए 2 की पावर 1/6 और ये हो जाएगा cos 1/3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3 से 17 तो कटता नहीं भैया, 4 या 12 हो जाएगा, 17π/12 हो जाएगा, और प्लस आयोटा साइन 17π/12 हो जाएगा, है ना। ये तीसरा आंसर है जी आपका। तो 3 रूट निकल गए भैया, ऐसे निकालने हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा स्टेप्स बता देता हूं, स्टेप्स बता देता हूं कि याद रहेगा, जिससे आपको, मुझे तो याद है स्टेप्स इसके, इसलिए मैंने आपके सामने आसानी से कर दिया इसको, है ना। आपको याद नहीं होंगे तो मैं स्टेप्स बता देता हूं। देखिए आप क्या करेंगे, मेथड इसका क्या है भैया, मेथड इसका ये है, नंबर 1, सबसे पहले आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा 1 प्लस आयोटा, उसको पोलार फॉर्म में लिखना है, ठीक है, पोलार फॉर्म में लिखें। क्या लिखें, जो दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर उसको पोलार फॉर्म में लिखें या चेंज करें। ओके, फिर नंबर 2, पोलार फॉर्म में चेंज करने के बाद आप जो भी, जैसे π/4 था ना, तो थीटा की जगह पे 2πr प्लस थीटा रख सकते हैं, क्योंकि 2πr प्लस थीटा बराबर थीटा ही होता है, cos 2πr प्लस थीटा बराबर cos थीटा ही होता है, तो थीटा की जगह 2πr प्लस थीटा रखेंगे दोनों जगह पे, ठीक है ना। इतना हो गया जी, ओके। उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, r की वैल्यू रखेंगे, जो इक्वेशन 1 आई उसमें r की वैल्यू 0 1 और 2, अगर 1/5 है तो 3, 4, 5, 0 1 3 और 4 भी आएगा अगर 1/5 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 1/3 है तो 0 1 2 तक आएगा, 1/3 है तो 2 तक आएगा, 1/4 है तो 3 तक आएगा, 1/5 है तो 4 तक आएगा, 0 से शुरू होगा ना, 3 रूट चाहिए हमें, तो r की जगह 0 1 2 3 रखेंगे, और बस वही जो r के रखने पे आंसर आएगा, वही खत्म कहानी।
तो कहने का मतलब ये है, पहले पोलर फॉर्म में बदलेंगे, फिर उसके बाद थीटा की जगह 2 पाई प्लस थीटा रखेंगे, और फिर आर की जगह 0/2 रखेंगे, और आर की जगह 0/2 रखने के बाद आपको दिख रहा है रूट आगे 0 रखा तो ये रूट आया, 1 रखा तो ये दूसरा रूट आया, और 2 रखा तो ये तीसरा रूट आ गया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सोच समझ के इसको करिएगा, 10 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, इफ y a इज इक्वल टू दे रखा है एक सेट, b इज इक्वल टू दे रखा दूसरा सेट, तो हमें a माइनस बी और b माइनस ए और a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b, ये 4 चीजें निकालनी है। ठीक है जी। तो जो गिवन है ये है भैया, है ना, जो गिवन है, सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे, गिवन दैट, सेट का क्वेश्चन है ये, और सेट के डिटेल लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। गिवन दैट a इज इक्वल टू 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है सेट के अंदर, कॉमा b इज इक्वल टू दे रखा है 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इसमें 5 एलिमेंट है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, देयरफॉर a माइनस बी निकालना है। ठीक है, a माइनस बी का मतलब होता है a के वह एलिमेंट जो b में नहीं है। a माइनस बी बराबर होता है a के वह एलिमेंट जो b में नहीं है। ठीक है, नहीं है, समझ रहे बात को। a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a के वह एलिमेंट जो b में नहीं है वो a माइनस बी होता है। सिंपल सी बात है भैया, है ना, समझो ना, बात को समझो ना, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। a के वह एलिमेंट जो b में नहीं है, तो a के कौन कौन से एलिमेंट है जो b में नहीं है वो यहां लिखते जाओ, समझ गए ना। हाँ, a के कौन से एलिमेंट है जो b में नहीं है, कौन से हैं, देखो 1 b में है क्या, नहीं है, तो इसको यहां लिखो। 2 b में है क्या, नहीं है, इसको यहां लिखो। 3 b में है क्या, है, उसको मत लिखो। 4 b में है क्या, हाँ है, उसको मत लिखो। तो a के वह एलिमेंट जो b में नहीं है वो यहां लिखो, और वही a माइनस बी होगा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं b माइनस ए पे। b माइनस ए क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, a की जगह b रखो तो b के जो पहले वाला होता है, हाँ, b के वे एलिमेंट जो a में नहीं है, जो a में नहीं, जो b में से a घटा देना है ना, b के वे एलिमेंट जो a में नहीं है, तो जो a वाले उसको हटा देना है, जो a में नहीं है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो b के कौन से एलिमेंट है जो a में नहीं है, वो देखो 3 a में है क्या, हाँ है भैया, इसको नहीं लिखेंगे। 4 a में है, हाँ है ये भी। 5 a में है क्या, नहीं है, तो जो नहीं है उसको लिखो। 6 a में है क्या, नहीं है, इसको भी लिखो। 7 a में है क्या, नहीं है, 7 भी लिख दो। तो ये हो गया आपका b माइनस ए, बस। ओके 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 ओके, ठीक। अब चलते हैं a यूनियन b पे, है ना, ये भी निकाला ना, a यूनियन b। a यूनियन b का मतलब होता है a और b के सारे एलिमेंट लिख दो, जैसे 1 2 3 4 लिखो पहले, तो a और b के सारे एलिमेंट लिख डालो इसके अंदर। 1 2 1 कॉमा भी लगाना, हाँ, 3 4, b के भी लिखो 3 4। देखिए b के हम, चलो लिख दो पहले पूरा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। 3 4 5 6 और 7, a के और b के सारे एलिमेंट लिख डालो इसके अंदर, वही a यूनियन b होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि एक एलिमेंट बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो जैसे यहां पे 3 और 4 रिपीट हो रहा है ना, तो इनको सिंगल में रखेंगे, हाँ, 1 2 3 4, हाँ, और फिर 5 6 और 7, ये आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। जो रिपीट हो रहा है उनको एक एक ही बार रखना है, एक एक ही बार रखना है। जैसे 4 2 बार रिपीट हो उसको एक ही बार रखा, 4 3 2 बार रिपीट हो उसको एक ही बार रखा, ठीक। लेकिन रखने सारे हैं, ए के सारे एलिमेंट यहां मिलने चाहिए, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4। बी के सारे एलिमेंट यहां मिलने चाहिए 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ए और बी के सारे एलिमेंट का जो सेट होता है उसको ए और बी कहते हैं, ठीक। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के कॉमन एलिमेंट, ए और बी के कॉमन एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो, वो कौन कौन से हैं? 3 यहां भी है, 4 यहां भी है, हाँ, बस 3 और 4 हैं जो दोनों जगह है। तो 3 और 4 आपका आंसर हो गया, 3,4 आपका आंसर हो गया, ठीक। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 3,4। जो ए और बी में दोनों में है उसको ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं, ठीक।
अब थोड़ा सा मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं तो और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम ये है। ठीक है जी, ये सेट ए मान लो और ये सेट बी मान लो। ठीक है, ये सेट ए मान लो और ये सेट बी मान लो। हाँ, अब देखिए ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये ए और बी दोनों में है, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, जो कॉमन पार्ट होता है। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन, ये बी में भी पढ़ रहा है और ए में भी पढ़ रहा है। तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट तो इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। और जो इधर वाला पार्ट है इसको छोड़ के, इस कॉमन वाले पार्ट को छोड़ करके इधर वाला ये इसको बोलते हैं ए माइनस बी, मतलब ए में से बी वाला पार्ट माइनस कर दिया तो जो बचा वो ए माइनस बी है। और फिर ये जो ये वाला पार्ट बचे इधर से हाँ, ये इधर वाला हाँ, ये है आपका बी माइनस ए। ठीक है, मतलब बी में से ए वाला पार्ट हटा दे तो बी माइनस ए बच गया। अब इसमें डायग्राम से इसको कर सकते। देखो सबसे पहले कॉमन पॉइंट ए और बी के कॉमन पॉइंट कौन कौन से हैं? तीन कॉमन एलिमेंट, 3 और 4। तो 3 और 4 हमने कॉमन एरिया में रख दिए। ठीक है, अब ए को पूरा करना है, जैसे मान लीजिए ए को पूरा करना है, तो ए में क्या क्या है और 1 2 है, तो 1 और 2 यहां लिख दो, 1 और 2 यहां लिख दो। तो ए में पूरा हो गया ना, 1 2 3 4 ए के अंदर आ गए। अब बी में क्या क्या है? 3 4 के अलावा 3 4 तो आ गए बी में, उसके अलावा 5 6 और 7 भी है। ठीक है, ये आगे इसका बी में पूरे ये आगे, और ए में भी। ए के अंदर क्या है? 1 2 3 4, और बी के अंदर क्या है? 3 4 5 6 7, है ना। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी 3 4, ए माइनस बी मतलब जो केवल इस वाले इधर में 1 2, देखो 1 2, बी माइनस ए 5 6 7 5 6 7। ठीक है, और ए इन बी मतलब सब टोटल, ए इन बी मतलब टोटल। देखो 1 2 3 4 5 6 7, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7। तो वेन डायग्राम से भी आप समझने की कोशिश करिए तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। इसको बहुत अच्छे से आप तैयारी करेंगे तो जो आपका कल परसों एग्जाम आने वाला है उसके लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन बताते हैं। लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, और बहुत इजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 22 मतलब 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री का आपको मान निकालना है। ठीक है, 22.5 डिग्री का मान निकालना है। देखिए 22.5 डिग्री को अगर दुगना कर दिया जाए तो कितना बनता है? 45 डिग्री बनता है ना। 22.5 22 दूना 44 और आधा आधा करके 45 है ना। तो 22.5 डिग्री को दुगना कर दिया जाए, देखो इस 22.5 डिग्री को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 22 दूना 44 और 1 22 दूना 44 और 1 45, 45/2। हाँ, और 2 का मल्टीप्लाई करके आपका 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमें साइन 22.5 डिग्री का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, जिस डिग्री का मान निकालना है थोड़ी देर उसको हम लेट मान लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू मान लो 22 सही 1/2 डिग्री, है ना। ठीक है, ओके। अब चलो इसको ऐसे 22 दूना 44 से 45, 45/2 डिग्री इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लिख सकते हैं ना। ओके, हमें अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। और 45 डिग्री में हमें मान पता है, साइन 45 का भी पता है, कॉस 45 का भी पता है। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। ए बराबर हमने इसको माना जिसका मान निकालना है। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये 2a हो गया, और इधर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब जब इसमें 45 डिग्री हो गया, अब देखो बोथ साइड कॉस लेने पर, बोथ साइड कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। दोनों साइड कॉस ले लिया हमने। कॉस क्यों लिया हमने? जबकि निकालना तो साइन का मान है, तो अभी बताते हैं क्यों लिया। देखिए, अच्छा एम्प्लाइज, अब कॉस 2a, देखिए चूंकि कॉस 2a बराबर या कॉस 2 थीटा, चलो थीटा में याद होगा आपको, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के पदों में क्या होता है? वो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये होता है कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 एक बराबर क्या होगा? 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। तो इसकी जगह वो लिख दो, साइन में बदल गया क्योंकि हमें साइन का मान निकालना है। ठीक है, कॉस 2a को लिख सकते हैं आप 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है,
इज इक्वल टू cos 45। cos 45 का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। टिग्नोमेट्री के डिटेल लेक्चर में आप देख सकते हैं। टिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट बना रखी हमने, वहां पे जाके डिटेल लेक्चर देखना है तो आप वहां जाके देख सकते हैं। ओके, अब सिंपल भाई इसको सॉल्व करना है बस। साइन ए मतलब 22.5 डिग्री, साइन 22.5 डिग्री का मान निकालना है तो इसको हो जाएगा आसानी से। अब कैसे करेंगे देखिए, एम्प्लाइज इसको ले जाओ, माइनस का है ना, इसको उधर ले जाओ और इसको इधर लेके आओ, तो 1/√2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/√2 इज इक्वल टू, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए। एम्प्लाइज इसमें एलसीएम ले लो, हम एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1/√2 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। खत्म हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, इसको यहां से हम मिटा देते हैं। आगे चलते हैं, यहां पे चलो। अब इस 2 को बटे में जो साइन स्क्वायर, हाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू क्या होगा, ये 2 इसके बटे में चला जाएगा तो √2 माइनस 1/2√2 हो जाएगा। √2 से 2 यहां पे चला, ठीक है, साइन स्क्वायर ए बराबर ये हो गया। अब यहां से साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए, जब साइन स्क्वायर ए बराबर है तो साइन ए बराबर ये रूट लग जाएगा, रूट लग जाएगा, प्लस माइनस भी लगता है और रूट भी लगता है, लेकिन यहाँ पे केवल प्लस आएगा क्योंकि ए जो है 22.5 डिग्री है और साइन 22.5 डिग्री का मान पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस वैसे क्या होता है, प्लस माइनस लगता है, हाँ प्लस माइनस लगता है। जब स्क्वायर हट रहा है तो इधर रूट भी लगता है, प्लस माइनस भी लगता है, लेकिन यहाँ पे केवल प्लस लेंगे हम, क्यों? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है। ए का मान क्या है 22 डिग्री और साइन 22 डिग्री 0 से 90 तक, 0 से 90 तक साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो साइन ए बराबर रूट के अंदर √2 माइनस 1/2√2, बस साइन ए, अरे ए क्या था, ए 22 डिग्री था ना, तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। साइन 22.5 डिग्री इज इक्वल टू रूट के अंदर √2 माइनस 1/2√2 आंसर। ठीक है, बहुत इजी और बहुत महंगा क्वेश्चन है। हाँ, महंगा मीन्स की चीप एंड बेस्ट, सस्ता और अच्छा। 10 नंबर मिल रहे हैं आपको, बहुत 2-4 स्टेप में आपको 10 मार्क्स मिल रहे हैं, तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए बताइए, इससे ज्यादा आप क्या चाहिए बताओ। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन पेपर को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे, नहीं करें तो एक बार फिर रिवाइज करिए, इसको रिवाइज करिए फिर से। हाँ, इसके ऑलरेडी 2-3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, 3 पार्ट, हाँ 3 पार्ट ऑलरेडी, चौथा पार्ट है, तो 4 पार्ट में पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रखा है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और जो आपका आने वाला एग्जाम है उसमें आप आसानी से क्वेश्चन को फिर सॉल्व कर सकेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करना है, थोड़ा पेन भी चलाना है, केवल देखना नहीं, पेन भी चलाना है साथ साथ। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, थैंक यू। और एग्जाम में अगर आपका एग्जाम ठीक होता है तो जरा मिठाई लेके आना। मिठाई नहीं, चलो हमें कमेंट में थैंक यू बोल देना, जरा बता देना कि कैसा हुआ आपका, हमारे वीडियो लेक्चर से आपको कोई हेल्प मिली है तो थैंक यू लिख देना, या कुछ भी और जो भी आपका विचार होगा जरूर लिखना कमेंट में, हमें खुशी होगी। ठीक है, मिठाई भी लाएंगे तो मिठाई उसी में भेज देना, हाँ कमेंट में। ओके, थैंक यू।